अस्सलाम वालेकुम। तो ये है व्लॉग हमारा मोमिन सुफियान की पहली फ़्लाइट के बारे में। तो हम गए थे कराची पिछले दिनों में, तो वापसी पे हमारा प्लान था बाय एयर आने का, क्योंकि मोमिन सुफियान को भी बहुत शौक़ था। तो फिर हम बाय एयर चल पड़े। बाय एयर चल क्या पड़े, बाय एयर उड़ पड़े हम लोग। हम लोग आए यहाँ पे, तो हमने सारा चेक इन करने के बाद हम टिकट्स लेने के बाद यहाँ पे खड़े थे, तो मेरा बच्चा माहिद अली गुम हो चुका था, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो ये आ रहा है, जो कि थक चुका है बहुत ज़्यादा। सुबह मैं इनको जल्दी उठा के ले आई थी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट का टाइम था 1 बजे का, और बच्चे तो लेट सोते हैं तो फिर उठते भी लेट हैं। लेकिन उस दिन उनको मैं जल्दी से उठा के रेडी करके बस ले आई, तो इसीलिए दोनों थके थके थे। तो थके थके तो अलग थे, लेकिन एनर्जी फुल थी इन लोगों की। तो इसके पास एक सेट होता है ना एरोप्लेन का, तो ये कह रहा था मम्मा देखो यहाँ पे बस भी है, लेकिन ये बड़ी है, ये छोटी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ जी बेटा, यहाँ पे सब कुछ ही है जो आपके पास है। तो फिर इसके बाद हम लोग फ़्लाइट के अंदर गए, बच्चों ने इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। सुफियान की, क्योंकि ये फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, माहिद की भी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में आगे तो हम चलते ही रहेंगे, कि आता जाता ही रहता है, लेकिन ये जो फ़र्स्ट टाइम होता है ना, ये एक अलग ही मोमेंट होता है। तो मैं सुफियान को चाह रही थी कि सुफियान, एक ऐसा होता है कि जब घर में हम होते हैं तो हमारे टेरेस पे हम खड़े होते हैं, तो अक्सर एरोप्लेन जा रहा हो तो सुफियान की नज़र पड़ती है। तो फिर वो कहता है मम्मा मुझे भी जाना है। हम यहाँ पे आके बैठ चुके थे अपनी सीट्स पे, तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा था, सनी डे था, क्योंकि कराची में आपको पता है हब्बस ज़्यादा होती है। तो हम बैठ के थे अपनी जगह पे, मैं सुफियान को इंस्ट्रक्शन बता रही थी कि यहाँ पे कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम आया तो इसको क्वेश्चन की बहुत आदत है, पूछता है ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने बेटे को साथ साथ गाइड भी करती रहूँगी। तो फिर मैंने इसको कहा कि आप मेरी गोद में आ जाओ बेटा, मैं आपको दिखाऊं कि जब एरोप्लेन लैंड जब एरोप्लेन उड़ता है तो वो कैसे ज़मीन को छोड़ता है, और कैसे वो एक फीलिंग्स, मैं इसके फेस को एक्चुअली कैप्चर करना चाहती थी, क्योंकि आगे तो ज़िंदगी में इंसान हज़ार दफ़ा आता है या जाता है। तो लेकिन ये जो मोमेंट है मुझे इसको कैप्चर करना था। तो मैंने सुफियान को अपने पास बिठाया, उसको विंडो वाली सीट पे लेके आई और उसको दिखाया कि ये देखो सुफियान हो रहा है। लेकिन वो इतना ज़्यादा, वो रोड पे इतना ज़्यादा एरोप्लेन चल रहा था कि सुफियान थोड़ा सा ना इरिटेट हो गया था कि मम्मा ये तो उड़ ही नहीं रहा, क्या ये इसी तरह ही हमें घर लेके जाएगा जिस तरह ये अभी ज़मीन पे उड़ता जा रहा है, उड़ता चलता जा रहा है। तो मैं कह रही थी नहीं बेटा, ये ज़मीन को छोड़ेगा नहीं मम्मा, ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि देखो ना तो इसके एरोप्लेन के जो ये पैड हैं ये हिल भी नहीं रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा हमें। मैंने कहा देखो चल तो रहे हैं ना। तो छोटा बच्चा है, उसको चीज़ समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी एक अपना ही इमेजिनरी वर्ल्ड होता है जिसमें उसको लगता है कि चीज़ें वैसे ही हैं जैसे वो सोचता है। तो इसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद जब एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया, तो सुफियान का फेस के रिएक्शन थोड़े से डिफरेंट थे कि वाओ मम्मा ये तो उड़ गया। मैंने कहा जी बेटा, ये तो बस इसकी स्पीड जब तेज़ होने लगी तो मैंने कहा कि अब आप इस मोमेंट को देखो, बाहर देखो कि अभी ये उड़ने ही वाला है। तो उसका मैंने सुफियान को फिर जब उड़ गया तो सुफियान का फेस खुशी से एकदम रोशन हो गया, मम्मा ये क्या हो गया है, हम तो ऊपर आ गए हैं, देखो चीज़ें छोटी छोटी नज़र आने लग गई हैं। मैंने कहा जी बेटा, मैंने आपसे कहा था कि ये उड़ेगा, ये थोड़ी ना वहीं पे बैठा रहेगा ज़मीन पे। उसके बाद जी ये है नज़ारे बाहर के, बहुत ही प्यारे प्यारे। मुझे माहिद को भी दिखाना था, लेकिन माहिद को नींद नहीं आ चुकी थी, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा था फिर से। उसके बाद मैं इसको माहिद को गोद में लेके सुलाने लग गई थी कि चलो ये सो जाएगा। तो सुफियान को हैंडल करना थोड़ा सा इजी है। यहाँ पे बेल्ट इसको मैं सिखा रही थी कि कैसे बेल्ट को करते हैं, लेकिन उसको पहले से मालूम था। मैं उसको पूछ रही थी, देख रही थी कि सुफियान की नॉलेज कितनी है। तो पहले मैंने उससे पूछा कि इसको कैसे करते, तो फिर उसने मुझे बताया। ये देखिए जी, क्लाउड्स क्लाउड्स, जैसे जैसे हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे ही वेदर भी चेंज हो रहा था, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा ठंड थी जिस वक्त हमने इसको छोड़ा था। ये जी हम आ चुके हैं अपने शहर लाहौर में, एंटर हो चुके हैं जी। तो सुफियान का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो तो शायद ऐसे सोया भी नहीं कि माहिद फ्रेश होके उठा था, ये चल रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था। मैंने इसको कहा भी क्या मैं उठा लेती हूँ, कि नहीं मम्मा नहीं, हमने नहीं आपके पास आना, हमको खुद ही खेलना है, खुद ही जाना है। तो बहुत बच्चे लाइटली ले रहे थे चीज़ों को।
के बाद दोनों भाइयों को मैंने कहा कि देखो एरोप्लेन, आप इधर से खड़े होकर आराम से देख सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं देखना, हमें तो खुद खेलना है, हम एक दूसरे के पीछे आप भागेंगे, आगेंगे, दौड़ेंगे। तो ये जो मोमेंट्स बयान है जी फ्यूचर का यूट्यूबर, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी करे और इनको ढेर सारा अता करे, मेरे बच्चों को किसी का मुताज ना करे। आप भी अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करते होंगे, तो मेरे बच्चों को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा फर्स्ट फ्लाइट का तो ज़रूर लाइक करिएगा। ये मेरे बच्चों को मैंने बैग के ऊपर ही बिठा दिया था। तो इसके बाद हम चल रहे हैं सीधा घर की तरफ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे वाले कमेंट्स करिएगा और फॉलो ज़रूर करिएगा। बाय।